अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या होने जा रहा है वो बताने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। फ्रेश एनालिसिस आपको मार्केट के दूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप जानते हो कि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो कि अगले कुछ दिनों के दरमियान मार्केट क्या करने वाली है, जो कि बताया था मैंने आपको कि रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ अर्सा मैं नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी वीडियोज़ के अंदर मुसलसल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है और आपके सामने कि बिटकॉइन यहाँ पे जो है अब 1,03,000 पे दोबारा पहुंच चुका है। इसी के साथ मैं आपको लास्ट वीडियोस के अंदर ये भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे फंडामेंटल्स और बहुत सारे टेक्निकल्स इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस टाइम जो पीरियड चल रहा है ये एक एक्यूमुलेशन का पीरियड है, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन का पीरियड है, मैनिपुलेशन का पीरियड है और उसके बाद फिर एक्सपेंशन का मूव जो है हमें कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग मंथ्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी तफसील से बताया है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है मेरी ये वीडियो और तो आप लाजमी देखो इसको जाके। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्रो लेवल की पूरी पिक्चर, अपने बाइस, अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी हैं कि हम यहाँ पे किस तरीके से दोबारा मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे और कब देखेंगे। सिर्फ इस वीडियो में नहीं बताया, लास्ट का ही वीडियो से बताया, बट बहरहाल इस वीडियो के अंदर मैंने एक आपको जो है ना समराइज करके आसान अल्फाज में, शॉर्ट अल्फाज में बताया है। तो देखो आप लोग जाके, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी मार्केट इस टाइम कर क्या रही है। एनीवेज, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है मार्केट का और इस सिनेरियो के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको बताने के लिए दोबारा से मौजूद हूँ। और चार्ट मैंने बिटकॉइन का इस टाइम ओपन किया हुआ है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये चार्ट ओपन है और चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ मैं डेली के अंदर, वहाँ मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इस टाइम हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। तो बिटकॉइन का डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आपके सामने कि बिटकॉइन यहाँ पे एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड के चैनल में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं हम लोग तो बिटकॉइन का डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो लोअर लोज लोअर हाइस की तरफ है। ये आपके सामने कि ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, इस तरीके से बिटकॉइन जो है लोअर लोज लोअर हाइस में चल रहा है और एक डाउन ट्रेंड जो है हमारा इस टाइम कंटिन्यू है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो प्रीवियसली जो हमें रिजेक्शन मिली थी वो भी यहाँ पे प्रीवियस हाई से ही मिली थी। ये प्रीवियस हमारा हाई था इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो यही रिटेस्ट हुआ और उसके बाद बिटकॉइन डाउन हुआ। वैसे ही सेम यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 1,11,000 से लेके 1,09,000 का और उसके करीब से मार्केट जो है फिलहाल हमें रिजेक्शन लेती हुई दिख रही है। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ से पंप भी करती है तो मोस्ट लाइकली ये जो ना हमारा एक रिजेक्शन एरिया हो सकता है। उसके दो रीजंस हैं, एक तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया है और सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट की तो हमारे पास जो 1 लाख का एरिया है वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस चैनल के लिए भी और ओवरऑल जो हमारा शॉर्ट टर्म का अगला मूव है उसके लिए भी। जब तक बिटकॉइन इस 1 लाख की सपोर्ट के ऊपर है हम यहाँ पे जो है इस तरीके से ऊपर नीचे मार्केट को होते हुए देखेंगे। बट जिस टाइम ये सपोर्ट टूटेगी तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मामला जो है नेगेटिव बनेगा मजीद और उसके बाद बिटकॉइन को फिर हम जो है 95,000 की रेंज में देख सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन यहाँ पे 1 लाख की सपोर्ट को तोड़े। और पर्सनली मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर कि आप ये छोड़ दो कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, ओवरऑल बस इतना समझ लो कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम मार्केट के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड जो है देख रहे हैं और मैक्रो लेवल के अंदर यहाँ पर फिलहाल के लिए मामला जो है बुरा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में मैनिपुलेट कर सकती है, कमिंग डेज के अंदर परेशान कर सकती है, नीचे के मूव्स दिखा सकती है। बट उसके बाद हम जो है फिर एक्सपेंशन का मूव जो है वो देखेंगे और मार्केट उसके बाद ऊपर भी जाएगी। तो यहाँ पे अगर नीचे के लेवल्स दिखते हैं हमें कमिंग डेज में तो वहाँ पर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और मैं इंशाल्लाह उसको अवेल करूंगा और आपको भी इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड करूंगा। अब ये तो हो गया बिटकॉइन दोस्तों, जिसके बारे में एक्सप्रेस स्पीड के साथ मैंने आपको एनालिसिस दे दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट की तरफ और वो भी कमिंग डेज के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ओल्ड कॉइन्स की मूवमेंट के लिए, जो कि है बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब बिटकॉइन नीचे जाके रिवर्स करेगा ना तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड कॉइन्स के मेगा पम्प के लिए बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई बनाना पड़े, बल्कि बिटकॉइन जहाँ पे स्टेबल होगा उसके बाद रिवर्स होके यानी कि जो हमारा दोबारा से एक रिकवरी फेज स्टार्ट होगा तो वहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस से गिरने की वजह से ओल्ड कॉइन्स जो है पम्प करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल के लिए आप देखो तो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर क्या चल रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस एक सपोर्ट को इस टाइम होल्ड करता हुआ ऊपर जा रहा है। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, हमने बिटकॉइन को भी डेली में देखा है। तो यहाँ फिलहाल के लिए मैं आपको डोमिनेंस भी डेली चार्ट के ऊपर ही दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने है कि अभी के लिए डोमिनेंस क्या कर रही है,
इस सपोर्ट को होल्ड कर रही है, बट यहाँ पे जब आपके ओल्ड कॉइन्स के पंप का टाइम आएगा ना, तो ये आपकी डोमिनेंस सपोर्ट जो है इस तरीके से एकदम से ब्रेक होगी, रिटेस्ट होगा और मार्केट फिर नीचे जाएगी डोमिनेंस की। और डोमिनेंस की मार्केट जब नीचे जाएगी तो वही ओल्ड कॉइन्स के पंप करने का वक्त होगा। तो अगर आपको जानना है कि ओल्ड कॉइन्स किस टाइम रिकवरी फेज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि दोबारा रिकवर होना शुरू हो रहे हैं और उससे पहले आप एंट्री बनाना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे डोमिनेंस के ऊपर जो है नज़र रखनी चाहिए कमिंग डेज के अंदर। बाकी मैं तो इंशाल्लाह आपको गाहे बगाहे जो है वो मार्केट के हिसाब से दिखाता ही रहूंगा चार्ट और गाइड करता रहूंगा। बिटकॉइन डोमिनेंस के बाद चलते हैं हम लोग इथीरियम की तरफ, वहाँ पर भी एक नज़र डालते हैं कि इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है और इथीरियम इस टाइम क्या कर रहा है। तो इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और डेली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। डेली के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन की तरह इथीरियम भी जो है एक रेजिस्टेंस जो है इस टाइम फेस कर रहा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन की तरह इथीरियम की प्राइस भी जो है एक चैनल में हमें स्क्वीज होती हुई दिख रही है। और बिटकॉइन अगर जाता है 1 लाख की सपोर्ट की तरफ, तो इथीरियम भी हमें जो है इस सपोर्ट की तरफ जो है जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर तो आप लोगों ने पहले इथीरियम में कोई बाइंग नहीं की हुई, तो इस सपोर्ट के ऊपर भी आप एक एंट्री बना सकते हो, यानी कि 3000 से लेके 3100 के जोन के ऊपर। बट बेटर एंट्री मेरे हिसाब से जो होगी वो 2800 की जोन में होगी। अगर हमें यहाँ पे एक टैब मिल जाता है तो आप लोग चाहो तो इन जोन्स के ऊपर इथीरियम को कंसीडर कर सकते हो। बट कमिंग डेज में एक बात जहन में रखना, किसी भी ओल्ड कॉइन में एंट्री बनाना चाह रहे हो तो कुछ अमाउंट जो है आप लोगों को डीसीए के लास्ट भी रखना है अगर आपकी फ्रेश एंट्रीज है, ताकि अगर मार्केट जो है थोड़ा मैनिपुलेट मजीद भी करे आपको, तो आप वहाँ पर अपनी जो पोजीशंस है इनको यहाँ पे डीसीए कर पाओ। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से इथीरियम को होल्ड किया हुआ है या बाकी बड़े ओल्ड कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है, तो वो यहाँ पर जो है जाहिर है कमिंग डेज में परेशान हो सकते हैं। बट थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखते हो मजीद, तो मेरे हिसाब से यानी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि आपको जो है यहाँ पे उसको फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह मार्केट जो है आपको निकाल देगी आपकी ओल्ड कॉइन से। बाकी ज़ाहिर है भाई मार्केट सबसे बड़ी है और कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं है, खुद की रिसर्च भी करो। मैं आपको हमेशा वीडियो से वही बताता हूँ जो मैं खुद के लिए कर रहा होता हूँ, और ज़ाहिर है वो मेरे पर्सनल एनालिसिस होते हैं। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे मुत्तफिक हो, तो खुद की रिसर्च करो और इससे क्या होगा कि आपकी लर्निंग भी बेटर होगी। इसके अलावा मार्केट की प्रॉपर आपको समझ में भी आएगी, जो मूव भी आप कंसीडर करोगे उसके बाद, तो उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था और छोटी सी मार्केट की अपडेट आपको देनी थी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।